जो आपका टेक ऑफ पॉइंट था मिस्टर पतलू टिकटॉक पे, जहाँ से आपने टेक ऑफ किया, व्हाट वाज दैट? वो ये चीज़ थी कि मैं ऐसे गोरियों से मैच लगाने लग गया। तो उनके साथ इंग्लिश बोलता था, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। हम्म। तो वो लोग ना क्लिप लेते थे, वो क्लिप वायरल होने शुरू हो गए। उधर से पहले मेरे पास 10 लोग आए, फिर 20, 30, 40, 50, 1,20,000 लोग तक चले गए। तो लाइव सेशन जब मैं करता हूँ ना, नॉर्मल एवरीडे जो लाइव सेशन है, तो मैंने अपने गल्फ में नहीं देखे कि किसी के पास इतने लोग बैठते हैं। जितने आपके पास होते हैं। ठीक है। तो बड़े बड़े नाम बैठे होते थे। ये डोनाल्ड ट्रंप लाइव बैठा हुआ था, 20,000 उसको बंदा देख रहा, तो मुझे उससे 70,000 लोग देख रहे थे। वो भी टिकटॉक पे लाइव बैठा था, मैं भी टिकटॉक पे बैठा हुआ था। वो अपनी कंपेन कर रहा था, तो मैं अपनी कंपेन कर रहा था। तो ये मेरे अल्लाह दी वांडे जिन्हों देवे। नो डाउट। हाँ, बस ये बात है। नो डाउट। बाकी टेक अप उधर से किया था, जो इंग्लिश जो बोलता था नहीं आती थी, तो उधर से ही उन्होंने क्लिप लेने स्टार्ट कर दिए, तो वो क्लिप वायरल हो गया, बस उधर से। नहीं, ये बात तो आप खुद बताते हैं। मैं खुदा न खास्ता ये कह के, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अंग्रेजी नहीं, आप खुद कहते हैं यू टेक प्राइड, नहीं आती, नहीं बिल्कुल नहीं आती। आती भाई। मैं आप चौथी जमात तो आगे नहीं गया। हम्म। मैंने जब अपनी कोई चीज़ नहीं छुपाई, तो मैं अपनी ये पढ़ाई क्यों छुपाऊंगा भाई? हम्म। मेरे अंदर आदत नहीं है ये चीज़ें छुपाने की। मैं कभी भी नहीं ये कहता कि हम सैगल ख़ानदान से थे, हम बड़े अमीर थे। तो जो पैसा होता है ना, वो बंदे के ऐब छुपा लेता है, लेकिन जो अपने ऐब नहीं छुपाता ना, वही बंदा होता है। तो आज मैं हर कुछ कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को छुपा सकता हूँ। किसी ने मुझे पहले जाना ही नहीं था मैं कौन हूँ, ना हमारा बैकग्राउंड कुछ जानता था, ना मुझे कुछ जानता था। मैं कहता हम तो शुरू से सौखे हैं जी। ठीक। और फिर इनफ, ना तो आपकी पढ़ाई थी, ना जी आपको अंग्रेजी आती थी, बिल्कुल। ना आपको कोई और स्ट्रैटेजीज पता थी कि कैसे होता है। गोरियों से आपने कहा मैच लगाते थे और वहाँ तक पहुँच गए। कोई तो एक ऐसा आया होगा ज़िंदगी के अंदर जिसने कहा होगा, हाथ पकड़ा होगा कि यार तुम ये कर रहे हो, इसको ज़रा ऐसे करते हैं, ये स्ट्रैटेजी ये लेके चलते हैं, ये हिकमत अमली होनी चाहिए, नहीं, इससे तुम ऐसी टेक कोई ऑफ बात करोगे। नहीं है। मैं जब टिकटॉक पे था ना, तो जब मेरे पास एक बंदा था, तब मैं ही था। ठीक है। तब मेरे साथ ऐसा कोई बंदा नहीं था। जब मेरे साथ बंदे आए हैं ना, तब मेरे साथ बंदे जुड़े हैं। तब मेरे साथ बंदे जुड़ना शुरू हुए हैं। जब मेरे पास 500 लोग हुआ था, या 600, 700, 1000 लोग हुए थे, तब मेरे साथ दोस्त जुड़ना शुरू हुए थे। ठीक है। तो मैं गोरियों से मैच लगाता था, मेरे दोस्त थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा था आप कंटिन्यू करो इस काम को ही, आप गोरियों से मैच लगाते रहो। तो उधर से लगाता रहता था मैं। आपने एक दो इंटरव्यूज़ में उनका नाम लिया है ना। हाँ, लिया है। आप किसी एजेंसी के साथ अटैच हो गए थे? बिल्कुल एजेंसी के साथ। मैं अभी भी एजेंसी के साथ काम करता हूँ। नहीं, उस वक्त एक एजेंसी थी, उस वक्त वो वक्त भी वो थी, और गालिबन फुल टॉन नाम की अभी एजेंसी भी थी। थी। आप मुझे ज़्यादा पुराने जानते हैं मुझे लग रहा है। ठीक है। तो अभी भी एजेंसी में काम करता हूँ। पहले भी मैंने बस ये गलती की, एजेंसी में चला गया, तो उसके बाद ये फड्डे आ गए। ठीक है। तो फिर मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। नहीं, ये जो फुल टॉन नामी एजेंसी को आपने ज्वाइन किया था, तासुर है, एक इंप्रेशन जी यह जी। है कि असल में उस एजेंसी ने आपका हाथ पकड़ा और दे मेड एजेंसी यू, ने हाथ नहीं पकड़ा, मैंने एजेंसी का हाथ पकड़ा। दे मेड यू मिस्टर देखिए पतलू। मेरी एक बात सुने, मेरे नाम के साथ मिस्टर लगता है। जब ये मिस्टर किसी की एजेंसी में जाता है ना, उस एजेंसी को मिस्टर की वजह से फ़ायदा होता है, मिस्टर को उस एजेंसी की वजह से फ़ायदा नहीं होता। ये आप पहले ज़हन में बिठा लें इस चीज़ को। मैं जिस कंपनी में जाऊँगा ना, वो कंपनी को फ़ायदा होगा मेरी वजह से, मुझे उनकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या उस एजेंसी ने आपको 15,000 रुपये मुलाजमत पे रखा था? बिल्कुल नहीं। 15,000 रुपये मुलाजमत पे क्यों रखेगा? वो एजेंसी मेरी वजह से 4 करोड़ रुपये पर मंथ कमा रही थी, मेरी वजह से। ठीक है। मैं उनके पास क्यों भी 400-500 की वजह से उनको मुलाजमत? वो तो बीगो की बात करें ना। मैंने जब लाइफ शुरू की, वो तो मैंने बीगो से शुरू की थी। उधर मुझे उन्होंने सैलरी पर रखा था। आप शायद, आपको किसी ने गलत बताया है। पीगो पे आप एजेंसी के ये बात जो तनख्वाहदार आप थे। कर रहे हैं ना, वो बीगो पे एजेंसी नहीं होती थी। बीगो पे मैंने अपने दोस्तों की वजह से लाइव ज्वाइन की। नहीं, इंप्रेशन ये कि जिस एजेंसी को आपने टिकटॉक पे ज्वाइन किया, उनके भी आप मुलाजिम थे, मैं किसी उन्होंने का आपको मुलाजम मुलाजमत नहीं पे हूँ। रखा हुआ था। मैं मुलाजम नहीं हूँ किसी का। वो मेरे मुलाजम हैं, वो मेरी आईडी की टेक केयर करते हैं, मैं उनकी एजेंसी की टेक केयर नहीं करता। उन्होंने आपको अगर क्यों छोड़ा? आपकी मैं टेक केयर कर रहा हूँ, आप मेरे मुलाजम हैं या मैं आपका मुलाजम हूँ? ये मुझे आप बताएं ना। जो टेक केयर करता है वो मुलाजम होता है ना जी। तो वो मेरी टेक केयर करते थे, मेरी टिकटें करवाते थे, मेरा होटल बुक करते थे,
सारा कुछ करते थे। वो मेरे मुलाजम वो थे फुलटन लोग, मैं उनका मुलाजम नहीं था भाई, मैं उनको पैसे कमा के दे रहा था। लेकिन फिर वो क्या मेरी हुआ? वजह से पैसे कमा रहे थे वो। फिर उनसे राहें जुदा क्यों हो गई? बस नहीं बनती कई लोगों के साथ, तो मैंने लेता हो गया, बात खत्म। आपकी आईडीज बैन हुई? आईडी मेरी तो 40-50 आईडी बैन नहीं, हुई है। लेकिन जब आप उस एजेंसी में थे, आपने पाकिस्तान से लाइव करना शुरू किया या अटेम्प्ट की, वायलेशंस आई, तो कोई ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया? उस एजेंसी ने ये समझा कि नहीं यार अब ये डी ट्रैक हो रहा है? देखिए उन्होंने ना, वो काफ़ी लोग थे आपस में, 5-6 लोग थे, उनकी आपस में ही नहीं बनी, तो उन्होंने एजेंसी ही बंद कर दी थी। हम्म, तो मुझे फिर उधर से मूव ऑन करना पड़ा, मैं फिर उधर से मूव कर गया था। ठीक है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है? मेरा रोल उसमें कोई नहीं है। अब 4 लोग हैं, वो 4 आपस में लड़ पड़ते हैं, वो एजेंसी बंद हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो वो मुलाजम जो उनके थे, जो कंपनी को रन कर रहे थे, वो इधर उधर भाग जाते हैं, तो होस्ट बेचारे क्या करेंगे? देखिए ना, होस्ट तो कुछ नहीं करेंगे ना उधर, तो ये वो बंद हो गई थी। ठीक है, लेकिन उस एजेंसी का कोई रोल नहीं है मिस्टर पतलू को मिस्टर पत्तू बनाने में? मेरे साथ किसी एजेंसी का कोई रोल नहीं है। मिस्टर पतलू को मिस्टर पतलू जो है ना, वो मेरे अल्लाह ने बनाया है। ठीक है, किसी में इतना दम नहीं है कि मिस्टर पतलू को मिस्टर पतलू तब बनाते जब मेरे पास एक बंदा था। मैं आपको पहले भी ये बता रहा हूँ, आप किसी गरीब बंदे का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? मुझे आप बताएं ना, आप उस बंदे को क्यों चुनते हैं जिसके पास व्यूज़ हैं, जो बंदा फेमस है? एक मिनट मेरी बात, एक मिनट मेरी बात बताएं ना, आप उस बंदे को क्यों चुनते हैं? आपको पता है ये बंदा फेमस है, आपको पता है इसकी वजह से व्यूज़ पड़ेंगे, एजेंसी उस बंदे को चूज करती है जिसको पता है कि ये बंदा हमारी कंपनी को रन करेगा। एजेंसी किसी गरीब बंदे को क्यों नहीं सपोर्ट करती? टिकटॉक एजेंसी, आप इस बंदे को आईडी बना के दे ना, इसको बोलो बैठे, इसको आके लाइन क्यों नहीं प्ले करती? उनको पता है ये बेचारा पागल है, इसको कुछ पड़ेगा ही नहीं है। तो इसलिए यही चीज़ें होती हैं, एजेंसी भी उस बंदे को पकड़ती है जिसके अंदर एबिलिटी होती है, जिसके अंदर पोटेंशियल होती है, जो बंदा कर सकता है, उस बंदे को पकड़ती है। उन्होंने देख लिया था कि आप में पोटेंशियल है, आप मैं आपको एक बात बताता हूँ, एजेंसी मैंने तब ज्वाइन की थी जब मेरे पास 50,000 लोग बैठते थे। एजेंसी के जाने के बाद मेरे पास 40,000 रह गए थे, 10,000 गायब हो गए थे। ठीक है, मुझे एजेंसी ज्वाइन करके नुकसान हुआ है, फ़ायदा उनकी वजह से नहीं हुआ। एजेंसियाँ उसके बाद जो मैंने ज्वाइन की है ना, उनकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ है। ठीक ठीक है, कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से आपको फ़ायदा भी होता है। ठीक। तो जो आप फुलटन की बात करें, मुझे उस बंदे की वजह से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और ना उन्होंने मेरा कोई फ़ायदा किया, और ना मैंने उनका कोई इस तरह का सोचा, नुकसान भी नहीं किया मैंने उनका नुकसान भी नहीं किया। आपने उनका मैंने अभी तक उन्होंने ही मेरे पैसे देने हैं, मैंने नहीं उनके देने। आज भी उन्होंने आपके पैसे देने हैं? उन्होंने देने हैं। कितने पैसे देने हैं उन्होंने? तकरीबन 4 करोड़ होगा, 4-5 करोड़ होगा, जो उनकी तरफ वाजिबुल अदा है। बिल्कुल है। मांगते हैं आप? मैं क्यों मांगूंगा? मैं तो कहता हूँ मैं अगले जान लूँगा जी, मेरी मेहनत की कमाई है। आगे आपकी अगर कोई सैलरी मार देता है तो वो आपके हराम के पैसे हैं? नहीं, तो नेचुरली यही दुख होता है। चलो दुख होता है। अब मैं बताता हूँ एजेंसी बेसिकली होती क्या है। हम्म, अगर मैं डायरेक्ट टिकटॉक से काम कर रहा हूँ, टिकटॉक के साथ, ठीक। आपको अगर 1 लाख रुपया पड़ा है, हम्म, वो आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट अगर मैं टिकटॉक के साथ काम कर रहा हूँ। एजेंसी में ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एजेंसी जो होती है ना, वो डायरेक्ट टिकटॉक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होती है। ठीक है। अब आप हैं, आप दुनिया न्यूज़ को कहते हैं मैं मिस्टर पतलू को लेके आता हूँ, आप मुझे क्या देंगे? ठीक है, आपको मिलेगा 20%। ठीक। आप 20 में से देंगे 10% मुझे। एजेंसी का बेसिकली मतलब ये है, वो मुझे कमीशन देते हैं टिकटॉक से लेके, क्योंकि मैंने उनकी एजेंसी ज्वाइन की है। मेरी वजह से और लोग एजेंसी ज्वाइन करते हैं कि मिस्टर इस एजेंसी में है तो हम भी इस एजेंसी में जा रहे हैं। ठीक। बेसिकली ये जो है ना पब्लिसिटी है, और कुछ भी नहीं है। एजेंसी को भी फ़ायदा होता है और होस्ट को भी फ़ायदा, म्यूचुअल विन विन है ये। हाँ जी।